मदिया से वो पूरा कर देगा। लेकिन मैं बड़ी मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि आप माशाल्लाह यूथ हैं, आपके सामने और जो खवातीन की जो नुमाइंदगी एक तरह से मैं समझता हूँ कि वो बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और अपनी एक राइट, अपनी जो बात है वो करना बहुत जरूरी है। दिस इज अ प्रोसेस जिसमें हमारी खवातीन को खैर बातें तो वो बहुत करती हैं, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। वो जहाँ थोड़ा मुल्क का कंसर्न है वहाँ भी थोड़ी बात। और दूसरा ये जो आपने देखा कि वो ईरान की कबड्डी और पाकिस्तान की कबड्डी का मैच है आज, तो प्लीज देखना ना भूलिएगा। कबड्डी का मैच ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, और आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान भी गालिब मैच है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान भी मैच है और बड़ी अच्छी बात है कि वो ये मैच हो ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि क्या होना है। क्योंकि माशाल्लाह हमारी टीम में सियासत उतनी ही है जितनी हमारी फिल्म कह रहा हूँ, जितनी हमारी फिल्मों में होती है, हमारे मीडिया में होती है, जितनी हमारी मुल्क में होती है, हुकूमत में होती है और ऐवानों में होती है, उतनी ही सियासत जो है वो क्रिकेट टीम में भी उतनी ही सियासत है। जिसको कप्तान ना बनाओ या प्राइम मिनिस्टर ना बनाओ वो परफॉर्म नहीं करता, वो परफॉर्म करता है तो बाकी परफॉर्म नहीं करते। तो ये एक जो ज़ाहिर है मदिया, जब आप ऊपर से देखते हैं सब, तो जो आप जिनको लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, वो जो ट्रेंड सेट करते हैं, जैसा मॉडल्स या जो एक्टर्स या इस तरह के जो लोग होते हैं, ये कपड़ों का ट्रेंड, बालों का ट्रेंड सेट करते हैं। लेकिन जो आपकी एथिक्स का जो एक ट्रेंड है वो एक लीडर से, एक रिलीजियस लोगों से, इनसे सीप डाउन होकर नीचे तक आता है। तो जब ऊपर ये हाल है तो फिर नीचे तो ये हाल होना ही है। आपने क्रिकेट और कप्तान की बात की थी, तो जो हमारे साबिक कप्तान रह चुके हैं सलमान बट, वो भी आज पाकिस्तान वापस आ गए हैं। हाँ, मैंने कल भी कहा था कि उनको, उनके लिए मेरे ख्याल में अब उनको ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने नहीं किया या किया। जिस चीज की सजा मिल जाए वो उस बात से, उस मरहले से आगे क्लैरिफिकेशन जो है उसकी इतनी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपकी जो अंदर का जो जमीर है और जो आपने सजा काटी है, अपने से दूर रहने की सजा काटी है, और ये बातें जो सब हुई हैं वो उसके ऊपर आपको, मेरे ख्याल में अब अल्लाह आपको सीधा रास्ता दिखाए। और ये कौम जिससे मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज, सलमान बट सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, वो एक भाई भी हैं, बेटे भी हैं और बाप भी हैं। उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको सही लेकर चलें। और वो मेरे ख्याल में अब उनको इतना पता है कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन कौम की तरफ से उनको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं और हमारे भाई भी हैं। इसलिए क्योंकि हम सब एक दूसरे के, हम में से कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा करता है, तो उसमें कोई हमें इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। उनको सजा मिल चुकी है और आई थिंक लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड, इसको माजी की तरफ ले चलते हैं। जिनको 100 दफा सजा मिल चुकी है वो फिर इलेक्ट होकर सामने आ जाते हैं। तो इसलिए हमें सोसाइटी का जो बैलेंस क्रिएट करना है वो सिर्फ और सिर्फ सियासतदान की माफी पे नहीं होना चाहिए, वो आम आवाम को भी उतनी माफी होनी चाहिए जितनी सियासतदान माफी ले जाते हैं। सियासतदानों से जो लोगों की एक्सपेक्टेशन जो हाई होती है वो नहीं, जो हमारे क्रिकेटर्स है यही हीरो हमारे रहेंगे, हमारे सियासतदान में से किसी का कैरेक्टर ऐसा नहीं है या कोई हमारे रोल मॉडल नहीं है। हमारे क्रिकेटर्स में भी ऐसा सच कोई हीरो नहीं है, लेकिन आप हैं, बच्चों के शायद हों, लेकिन उनको उस कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर जरूर चलना चाहिए जिसके ऊपर वो हीरोज कहला सकें। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ऑडियंस से बात करते हैं। और एक जियो टिप जो है मैं पहले मदिया से देना चाहता हूँ, वो ये कि जियो से टिप है आज निकली कि अपना एसी जरूर ठीक करा लें, बिकॉज ये नहीं हो रहा है और यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स हैं और क्या कह सकते हैं। बट एनीवे, एक देखते हैं कुछ अवाम इस बारे में क्या कहती है कि कौन होना चाहिए या कैसा वजीर आजम होना चाहिए, उस पर जरा बात करते हैं। देखते हैं एक वक्त सियासी इत्तेहाद से अवाम को कोई फायदा नहीं है, ये इनके अपने फायदे होते हैं। हम जैसे लोगों के लिए कोई फायदा नहीं इनका सियासी इत्तेहाद। ये जितना भी हो रहा है सिर्फ अपने ये सीट्स या इन्होंने जो अपने काम निकालने होते हैं उस चीज के लिए इत्तेहाद करते हैं, अवाम के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचते। ये सब एक दूसरे के सिर्फ चेहरे बदलने वाली बात है, कोई मुखलिस है अल्लाह की तरफ से, वरना सब ये सिर्फ ड्रामेबाजी होती है। ये तो एक प्री प्लान है, जैसे मैच फिक्सिंग है, हर चीज ये सारा प्री प्लान है। या अमेरिका खिला रहा है सबको। मफाद की जंग है जी, ये इनका इत्तेहाद भी अपने मफाद के होता है। जब मफाद पूरा नहीं होगा तो इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। अलायंस अच्छी चीज है, पर अलायंस वाली पार्टियों को भी पहले पाकिस्तान का वफादार होना चाहिए और बाद में अपनी अलायंस का वफादार होना चाहिए। यहाँ ये हो रहा है कि अलायंस के वफादार ज्यादा है और पाकिस्तान के वफादार नहीं। अच्छी बात की है उन्होंने कि ये अलायंस के वफादार ज्यादा हैं और मुल्क के वफादार कम हैं। तो गिलानी साहब ने अपने चेहरे पे जो कुर्बानी की, एक बहुत बड़ी स्माइल सी चिपकाई हुई है। यकीन करें कि आपका एक बाल भी जो है वो कौम के लिए कुर्बान नहीं हुआ है, आप जरदारी साहब के लिए कुर्बान हुए।
तो जितने मरात हैं, जितनी वो आंखों में वो वाली बात है ना कि मैं हो गया, वो आप ज़रदारी साहब को ही दिखाएं और अवाम के सामने आप बिल्कुल मासूम ना बने। और मेरी गुजारिश होगी कि इनकी जितनी करप्शन है उसको सामने लाया जाए, बिकॉज अवाम का लूटा हुआ पैसा जो है वो अगर वापस आ जाए तो उससे बिजली जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। एक आदमी, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी सारे लोगों को आप स्टार्ट कर दें और सबका पैसा आ जाएगा तो खैर माशाल्लाह मुल्क हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन फिलहाल बिजली का बहरान जो है वो आपकी कुर्बानी मांगता है गिलानी साहब, और वो कुर्बानी ये है कि आपने जितना कमाया है वो उसको आप हुकूमत को दें ताकि उसके लिए वो बिजली के लिए कुछ कर सकें। और वो अगर सोचें जितना बिजली का बहरान है, अगर हमारे वजीर आजम राजा परवेज अशरफ लग जाए तो फिर अवाम की कैसे तासुरात होंगे? बिल्कुल, और देखते हैं कि अवाम क्या कहती है। आपको अगर पंखा चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। जरूर शान, थैंक यू। क्या मुझे आप नहीं थी इसलिए मैंने कहा आपको मैं पंखा दे दूं। पहले भाई आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आपको असल बात यह है कि आपको वाकई को फर्क नहीं पड़ेगा जो भी आ जाए, क्योंकि हम तो कौम है, हमें तो अपने कामों में इतनी फुर्सत नहीं है। हम सब अपने अपने घरों के प्राइम मिनिस्टर्स हैं और वहां पे हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। वहां पे बहुत सी ऐसी चीजें जो हम करेंगे तो हम प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। आपके ख्याल में किसको होना चाहिए सरबराह? मेरे हिसाब से परवेज मसआद साहब बहुत अच्छे थे। अच्छा, मुशर्रफ साहब की तालियां हो जाए एक दफा, क्योंकि उनके वक्त में इतनी ना महंगाई थी ना बिजली जाती थी। अब तो आदमी सो भी नहीं सकता। ये चाहते हैं कि जी जी कर मरे। एक तो होता ना मर मर कर जिए, ये जी जी कर मरना चाहते। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और क्योंकि शायद मैंने सोचा ये था कि आदमी अब सो नहीं सकता तो ये जाग जाएगा, लेकिन वो जागा नहीं। आपके ख्याल में आपका तो जो भी लीडर होगा सिंध से ही होगा मेरे ख्याल में, उसको चादर चढ़ती होगी जरूर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई धमाल बना लें ऐसी कोई जिसके ऊपर आप ये कह सकें कि ये मुझो साईं हमारे लिए। मैं बना सकता हूँ। आपके ख्याल में किसको मैं तो जो भी आए वजीर आजम वो अवाम के लिए और हमारे लिए अच्छा होना चाहिए खुदा की तरफ से। अवाम से लेते हैं हम, मतलब साजिद बरादरी भी ठीक हो, सबके लिए अच्छा होना चाहिए, सबके लिए अच्छा, मुल्क के लिए, हमारे लिए। कोई नाम जेन में आ रहा हो? नाम तो बस अल्लाह का ही है, अल्लाह ने भेजना जिसको भेजना है बस। और शहबाज, आपके नाम आपका नाम शहबाज है, आपके ख्याल में किसको? मेरे मुताबिक तो कोई भी ना आए भी तो ना हो, या जैसा ना भी हो तो वो एक ही बात है। जरूरी है एक स्लॉट को फिल करना जरूरी है। तो आपके ख्याल में आपका कौन ऐसा दिल में ऐसा है कि यार वो बंदा ठीक सी? मेरे मुताबिक भी मुशर्रफ साहब ठीक है। मुशर्रफ साहब ठीक है। हाँ जी, मिस्टर ताकी जी सर, आपके ख्याल में आपका दिल क्या कहता है कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन बेहतर होगा? सर, नो कमेंट्स, नो आइडिया। नो कमेंट्स, नो आइडिया, नो होप। नो होप, नो कमेंट्स, नो आइडिया, नो होप। सिर्फ ये अब खुदा पे ही उसके कर्म से चल रहा है कंट्री, अदरवाइज कोई चीज अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो पता है। एक नाम कोई हो जाए, वो नाम मेरे जहन में तो नहीं है, कुछ कोई नाम नहीं। आप यूसुफ? मैं तो चाहता हूँ इमरान खान, बस उन्होंने हाले आना है। मैं गल करने की और अच्छा, इमरान खान चाहते हैं आप आ जाए? आ जाए, अच्छा, क्योंकि ये फरमान भी है आजमाए हुए को जमाना लानतियों का काम है। हाँ, बार बार वही है ये, तो नया आना चाहिए, कोई भी नया आना चाहिए। आपके ख्याल में? जी, मेरे ख्याल में शान भाई मुशर्रफ साहब को आना चाहिए। तो इस बैंड का जो वोटिंग है उसमें मुशर्रफ साहब का जो है वो टॉप ऑफ द लाइन नाम निकला है। तो आप सारे का ताड़ी कल जो होनी ना था सारे। हाँ जी, ऑडियंस में मैं चाहूंगा कि लड़के और हमारे, अच्छा कॉलर है कोई हमारे पास पहले? जी, कलीम साहब हमारे साथ हैं, कोई कॉलर हैं? जी कलीम साहब बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम शान भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बड़े रोज देखता हूँ, बड़े अच्छे इश्यूज पे आप बात करते हैं। तो आज जो हो रहा है, आज बहुत से मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान में। कबड्डी का मैच भी हो रहा है और टेस्ट मैच भी हो रहा है और एक पार्लियामेंट में T20 मैच भी हो रहा है। हाँ। और जो पार्लियामेंट में हो रहा है मैच, उसके रिजल्ट का तो हमें पहले ही पता है कि क्या होना है। उसमें अवाम ने क्लीन बोल्ड होना है। तो अच्छी बात है, कह रहे जी अवाम ने क्लीन बोल्ड होना है, इसमें जो भी हो रहा है उसमें आपस में उन्होंने ही होना है जो हमेशा होते हैं।
तो लेकिन ऐसा क्यों है, हम क्यों चेंज नहीं ला सकते? हम सिर्फ ऐसे फोन पे या बातों पे या हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, अपना जो आइडिया है, जो आइडियोलॉजी है हमारी, उसको बयान करने में हमें क्या शर्म है, क्या डर है? जी बिल्कुल हमें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन होता ये है शान भाई को रात को बाहर गर्मी ज्यादा नहीं होती तो नींद पूरी नहीं होती, तो सुबह को हम सो जाते हैं, जब बाहर निकलना होता है उसको हम नींद पूरी कर रहे होते हैं। हाँ भाई, लेकिन नींद पूरी तो अपनी तो नहीं हुई, लेकिन हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है, अगर हम आज सोए रहे तो कल शायद वो भी सोए रहे। हमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी कि हम एक ब्रेक ले लें, क्योंकि बार बार ब्रेक हो रही है। तो लेट्स गो टू अ ब्रेक एंड वील बी बैक आफ्टर दिस ब्रेक।